नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा रहेगा कोपा ट्रेड का, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फर्स्ट ईयर का दोस्तों, ये देखिए जो आप लोगों का पाइथन वाला है ये यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेपर हुआ है 11 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है इसको किसने विकसित किया है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट को दोस्तों यहाँ पर ब्रेंडन ईच ने विकसित किया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि पाइथन का उपयोग करके कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विकसित किया गया था। तो देखिए पाइथन का उपयोग करके जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विकसित किया गया था वो था आपका टीम प्लेयर, ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर a इक्वल टू a स्टार 5 के बराबर होता है। तो ये होता है a स्टार इक्वल टू 5 के बराबर, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि संबंधों के टुपल्स का ऑर्डर क्या है। तो देखिए संबंधों के टुपल्स का जो ऑर्डर होता है वो रहता है आपका एनी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो रहता है आपका प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किसी एरे ट्रेड के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा होता है। तो ये रहता है आपका ट्रेड डॉट सॉर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, सातवां। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि निम्न में से कोड स्निपेट क्या करता है। तो देखिए कोड स्निपेट जो यहाँ पर है अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, यहाँ पर है एड्रेस वार 4 2 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 20 इस तरीके से जो दिया गया है ये है आपका ऐड से कॉलम एड्रेस इन द टेबल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि wordpress.com यूजर को प्रदान किया जाने वाला एक निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम कौन सा है। ये आपका yoursite.wordpress.com, ठीक है। ये आपका फ्री है, ठीक है, निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम है। और देखिए यहाँ पर नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कथनों के निष्पादन के क्रम को निर्देशित करता है, ठीक है। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहा गया है। 10 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है नीचे दिए गए कथन का क्या उपयोग है। तो देखिए नीचे दिए गए कथन का उपयोग है, यहाँ पर देखिए आपका डिक्लेयर आउट ऑफ क्लासरूम सीट्स कंडीशन, डिक्लेयर एग्जिट हैंडल फॉर आउट ऑफ क्लासरूम सीट बिगिन, यहाँ पर है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इंड। तो यह आपका हैंडलिंग एक्सेप्शन का, ठीक है। देखिए 11 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का WAN का प्रयोग, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन से एक होस्टिंग प्रोवाइडर को एक सर्वर पर कई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है। तो देखिए जो एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स को एक सर्वर पर कई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है वो रहता है आपका वेब सर्वर। 13 नंबर का प्रश्न है कौन सा विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है। तो देखिए जो विकल्प पिवोट टेबल सम्मिलित करता है वो रहता है आपका इंसर्ट टैब टेबल ग्रुप। 14 नंबर का प्रश्न है कौन सा टूल यूजर को स्लाइड करने के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है। तो देखिए जो टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है वह रहता है आपका स्लाइड लेआउट। देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं वह रहता है हमारा Ctrl+C से हमारा प्रिंट होता है, Ctrl+V से हमारा बोल्ड होता है, यानी कि जो टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा बोल्ड हो जाता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से हमारा पेस्ट होता है, ठीक है, और Ctrl+C से आपका कॉपी होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर का, कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर कोडिंग इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यूजर के लिए आगे उपयोग के लिए खुला है। तो ये रहता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 17 नंबर का प्रश्न है कि फंक्शन और वार किस प्रकार की इकाई है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन और वार यानी कि VAR किस प्रकार की इकाई है। तो आपका है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का है। 18 नंबर का प्रश्न है कौन सी प्रॉपर्टी विजिटर की स्क्रीन की चौड़ाई पिक्सल में लौटाती है। तो देखिए जो प्रॉपर्टी विजिटर की स्क्रीन की चौड़ाई पिक्सल में लौटाती है वह स्क्रीन डॉट विड्थ होता है।
19 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में संख्याओं वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? ये रहता है आपका काउंट। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सी डेटा संचार प्रणाली राज्यों, देशों या संपूर्ण विश्व तक फैली हुई है? तो ये फैला हुआ है दोस्तों आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी WAN बोलते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको पिवोट टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो देखिए पिवोट टेबल इंसर्ट करने का विकल्प मिलेगा टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट टैब के अंतर्गत। 22 नंबर का प्रश्न है कि पिवोट टेबल फील्ड सूची में कौन सा बॉक्स है? तो देखिए पिवोट टेबल फील्ड सूची में जो बॉक्स है वो आपका कॉलम टेबल होता है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार कौन सा है? तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का जो एक प्रकार होता है वह रहता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। 24 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक कॉपी बनाने के लिए किस लिस्ट का उपयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक कॉपी बनाने के लिए जो लिस्ट यूज किया जाता है वह डाटा सोर्स का रहता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए किस सेटिंग को संशोधित किया जाता है? तो रहता है आपका मार्जिन वाले का, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा HTML कोड मान्य है? तो HTML कोड दोस्तों ये जो है आपका ये वाला मान्य है, फॉन्ट कलर इक्वल टू, इसको यहाँ पर रेड है इसमें। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है? हालांकि यहाँ पर ऑप्शन पूरा नहीं खुल पाया है तो इसको यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सा फंक्शन सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुँच अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो देखिए जो फंक्शन सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करता है वो आपका रहता है अथराइजेशन, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक्सेल में कौन सा व्यू पेजों को प्रदर्शित करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वे प्रिंटेड होने पर दिखाई देते हैं? तो यह रहता पेज लेआउट व्यू। 30 नंबर का प्रश्न है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका ओपन ऑफिस। 31 नंबर का प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का मुख्य प्रकार क्या है? तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का जो मुख्य प्रकार होता है वह पब्लिक क्लाउड होता है। 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किसका उपयोग किया जाता है? विशेष रूप से वेब पेजों में विभिन्न डायनेमिक फंक्शन को जोड़ने के लिए। तो ये आपको रहता है दोस्तों आपका जावा स्क्रिप्ट। 33 नंबर का प्रश्न है कि ADSL का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ADSL का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करता है? तो देखिए जो मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करता है वह रहता है आपका एनिमेशन। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि प्रिंट %x, %5 यहाँ 15 का आउटपुट क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका स्मॉल एफ और कैपिटल है। 36 नंबर का प्रश्न है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको पिवट टेबल में फील्ड का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो रहता है आपका फील्ड सेटिंग। 37 नंबर का प्रश्न है कि HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो भाग कौन से हैं? तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध जो भाग होता है एक हेड होता है, दूसरा आपका बॉडी होता है। 38 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि डेटा को आरोही यानी कि A से Z या अवरोही Z से एक क्रम में कौन व्यवस्थित करता है? तो ये रहता है आपका सॉर्टिंग, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न कहा गया है पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पैन हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके 3। 40 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप सेल B2 के फील हैंडल के सेल B3, B4 और B5 में नीचे की ओर खींचते हैं तो सेल में क्या कंटेंट दिखाई देगा? तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है दिया गया है फिगर, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पर दिखाएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए OS के लिए कौन सा उदाहरण है? तो OS मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो उदाहरण है वो है आपका विंडोज, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस प्रकार से संबंधित हैं? तो ये आपका है पेज ओरिएंटेशन से संबंधित होता है, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड होता है। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? तो नीरो
स्टार्ट स्मार्ट का जो उद्देश्य रहता है बर्न सीडी या डीवीडी। 45 नंबर कौन सा कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा साइबर क्राइम है। तो देखिए जो साइबर क्राइम है वो है आपकी मैन इन द मिडिल। ठीक है, ये आपका साइबर क्राइम है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी उन सर्विस और एप्लीकेशन को संदर्भित करती है जो आमतौर पर वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स के माध्यम से वितरित नेटवर्क पर चलती है। तो ये रहता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं किस ऑब्जेक्ट विधि का उपयोग करके निकटतम अंतराल के लिए राउंडेड वैल्यू को वापस करने के लिए किया जाता है। ये रहता है आपका फ्लोर। 48 नंबर का प्रश्न है कि एमएस वर्ड में किस टैब में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचता है। तो एमएस वर्ड में जिस टैब में मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचता है वह रहता है आपका मेलिंग टैब। 49 नंबर का प्रश्न है कि टेंडर और आवेदन जमा करने के लिए किस प्रकार का ई कॉमर्स है। तो टेंडर और आवेदन जमा करने के लिए जिस प्रकार का ई कॉमर्स है वो आपका है G2B। 50 नंबर का प्रश्न है बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए जब भी बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई है उसको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर 50 प्रश्न आपका ट्रेड का खत्म हो चुका है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि SWA2 का जो विश्लेषण होता है इसमें सहायक जोड़ी कौन सा है। तो एस का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, ओ फॉर होता है आपका अपॉर्चुनिटी। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो देखिए नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तीसरा है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। तो यह आपका आलसी होना, यह आपका व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। चौथा प्रश्न SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है। तो SMS भाषा में ASAP का फुल फॉर्म होता है एज सुन एज पॉसिबल। पांचवा प्रश्न है सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर की जाएंगी। तो ये जो फाइलें सभी डिलीट की गई हैं ये आपका रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती हैं। छठा प्रश्न है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई के अनुसार मुद्रित किया जाता है। तो वह रहता है आपका लैंडस्केप मोड। ठीक है। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कह रहे विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है आपका ज्वाइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न स्मार्ट लक्ष्य में M का क्या अर्थ है। तो स्मार्ट लक्ष्य में M का अर्थ होता है यहाँ पर मेजरेबल। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा मेजरेबल। नौवां प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो रहता है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10 नंबर का प्रश्न है जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, यह आपका क्या कहलाता है। यह हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता कहलाता है। 11 नंबर का प्रश्न MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है। तो MS पेंट में जो एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है वो रहता है आपका .doc। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शांत दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है। देखिए एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है। तो एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है कि एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। ठीक है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कि किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कहलाता है। ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके लिए आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप, पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम करें और अनुवर्ती कार्रवाई करें। ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो अपने अंदर ग्रो करने के लिए, चेंज करने के लिए और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो देखिए प्रश्न पूछते समय दोस्तों ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो देखिए उद्यमिता को दोस्तों हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, स्वरोजगार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन यहाँ बचेगा रोहन। यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग दो नाम लिखते हैं तो उनके बीच में एंड लगाते हैं। जब भी 3 नाम रहता है तो आगे के 2 नामों के बीच में कामा और लास्ट के 2 नामों के बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। यहाँ पर हमारा कामा आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला कामा हो जाएगा। ठीक है। कठिन कौशल कौन सा है। तो कठिन कौशल है दोस्तों हमारा 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। देखिए दोस्त जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि कोपा ट्रेड के हैं, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए या निम्मी का टेस्ट चाहिए, निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप लोगों को करना क्या है,
ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ITI CBT पेपर। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक कोपा का ट्रेड ऊपर सेलेक्ट करने को आएगा। वहाँ से आप अपना सिलेक्ट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, 100% आपका फ्री है, 1 भी रुपये आपको नहीं देना है। जिनको कोपा का यहाँ पर दोस्तों PDF चाहिए तो यहाँ पर निम्मी क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया गया है, यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको टेस्ट सीरीज देना है विथ सोल्यूशन के साथ, यहाँ पर टेस्ट वाले में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर निम्मी टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का टेस्ट ले लेना है और नीचे आपको कोपा का भी टेस्ट मिल जाएगा। मात्र आपको 30-35 रुपये में ये सब टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जा करके आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का कौन सा हिस्सा होती है। तो आपका रहता है पर्सनल डिटेल, यानी कि व्यक्तिगत विवरण का जानकारी हिस्सा होता है। आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, तो यहाँ पर टुडे वेदर इज गोइंग टू बी, यहाँ पर वार्म यानी कि गर्म होने जा रहा है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है। देखिए किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को दोस्तों हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। 24 नंबर का प्रश्न के सही क्रिया का सही काल चुने। यहाँ पर हो जाएगा आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। डीप लर्निंग डेटा में ढूंढता है, तो देखिए डीप लर्निंग डेटा में दोस्तों यहाँ पर पैटर्न ढूंढता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जिनको PDF लेना है वो लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाकर के अपना PDF ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।